प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं, आज का जो विषय है कि धम्म के प्रचार प्रसार में हमारी भूमिका। ये शब्द जो विषय है, इसमें कई चीजें समाहित है। एक तो धम्म है, एक उसका प्रचार और प्रसार है, और उसमें हमारी भूमिका। इन तीन बातों को लेकर के हम थोड़ी चर्चा करेंगे। जब हम धम्म की बात करते हैं तो पहला विषय तो यही है कि जब हम धम्म की बात करते हैं तो धम्म हमारे जीवन का हिस्सा बनना चाहिए। सत्य प्रकाश तो नहीं आगे बढ़ वाले मतलब धम्म हमारे जीवन का हिस्सा कब बनेगा? जब हम धम्म को ठीक से समझेंगे और धम्म को ठीक से समझ करके उसकी तो थोड़ी दूर नजदीक आ गए। 15 मिनट रास्ता, 15 मिनट रास्ता पहुंच लिए बस लगभग। धम्म की हम चर्चा कर रहे हैं, काफी लंबे समय से चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जो मैं अभी गंभीरता से देख रहा हूं, एक बहुत गंभीर विषय पर आपसे बात कर रहा हूं कि अधिकतर लोग केवल धम्म की चर्चा करते हैं, धम्म पर बात करते हैं, धम्म के बारे में सुनते हैं, लेकिन जीवन का हिस्सा नहीं बना पा रहे। जीवन में धम्म को अंगीकार नहीं कर पा रहे। जब तक धम्म जीवन का हिस्सा नहीं बनेगा, या दूसरे शब्दों में मैं यूं कहूं, जब तक धम्म के अनुसार हमारा जीवन नहीं चलेगा, तब तक हम धम्म के स्वरूप को, धम्म की महत्ता को, धम्म की उपयोगिता को कभी भी समझ नहीं पाएंगे। और जब हम धम्म की महत्ता को समझ नहीं पाएंगे तो उसका प्रचार प्रसार तो शुरू ही नहीं हो सकता। एक बहुत बड़ी विडंबना के साथ मैं बात कर रहा हूं, एक बहुत बड़ी विडंबना है ये। आज जितने भी लोग धम्म के प्रचार प्रसार में लगे हैं, धम्म के प्रचार प्रसार की जो बात करते हैं, वास्तव में वे स्वयं भी अपने जीवन में धम्म को अंगीकार नहीं कर पाए। और सबसे बड़ी बाधा यही है कि धम्म का प्रचार जो कर रहा है, वो स्वयं को धम्म को समझ नहीं पाया है, धम्म का आचरण नहीं कर पाया है, और धम्म की महत्ता को नहीं समझ पाया है। आज हम इस विषय पर और गंभीरता से बात करें कि जब हमें धर्म समझ में आ गया, हम जानते कि हमारे लिए कल्याणकारी है, तो निश्चित रूप से वो कल्याणकारी क्यों है, इस विषय को भी समझना चाहिए। और ये विषय कब समझ में आएगा? जब हम देखेंगे कि धर्म से जीवन के दुखों को दूर करने का क्या संबंध है। प्रत्येक व्यक्ति संसार में दुखी है, जीवन में अनेकों प्रकार के दुख उसके साथ लगे हैं, और हम दुखों को भोगते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं। इसके बावजूद भी हम कभी भी उस दुख से निजात पाने की कोशिश नहीं करते। और सच बात तो यह है कि लगातार दुखी रहते रहते हमारा स्वभाव भी दुख को अपना समझने लगता है। अधिकांश लोग दुख को ही अपना जीवन का अभिन्न अंग समझ करके उसे प्रेम करते हैं। अगर कभी दुख की बात ना भी हो तो उन्हें लगेगा कि जैसे उनके जीवन में कुछ खो गया है। हजारों साल से जो व्यक्ति पीड़ित रहा है, अज्ञानता में रहा है, अंधविश्वास में रहा है, जिसके जीवन में घृणा नफरत भरी पड़ी है, जब वह व्यक्ति धर्म के पास आता है तो स्वाभाविक रूप से उसके मन में जिज्ञासा तो पैदा होती है, धर्म तो बड़ा सुंदर है, धर्म तो बड़ा कल्याणकारी है, इसे अंगीकार करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बात करने बात सुनने तक तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बाद में जब
व्यवहार की बात आती है, तो वो निश्चिंत हो जाता है कि दुख नहीं होगा तो हम कैसे दुखी होंगे। तो यहां मैं बात विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि हमें अपने दुख को समझना चाहिए और दुख को समझ करके स्वीकार करना चाहिए, और स्वीकार करने के साथ साथ दुख के निराकरण के लिए धम्म को अंगीकार करना चाहिए। जब हम धर्म के अनुसार आचरण करने लगते हैं तो हमारा व्यवहार, हमारा स्वभाव, हमारी वाणी, ये सब रूपांतरित होते हैं। जब व्यवहार बदलता है, स्वभाव बदलता है, वाणी बदलती है, तो जीवन बदलता है। व्यवहार बदलते ही वाणी बदलती है, वाणी के बदलते ही स्वभाव बदलता है, और स्वभाव बदलते ही संबंध बदलते हैं। संबंध अच्छे बनते हैं और अच्छे संबंध सुख देने वाले होते हैं। आप इस बात को थोड़ा और गंभीरता से समझ कर देखिए, किसके भी जीवन में दूसरे व्यक्ति के साथ अच्छे संबंध नहीं है, दूसरे व्यक्ति के प्रति हमारे मन में धारणा अच्छी नहीं है, तब दुख के अलावा हमें कुछ भी नहीं मिलता है। महाकारुणिक बुद्ध की जो खोज है, ये जीवन निर्माण की खोज है, जीवन को श्रेष्ठ बनाने की खोज है। लेकिन हम इसे अंगीकार क्यों नहीं कर पा रहे? इसकी सबसे बड़ी बाधा यह है कि श्रेष्ठ जीवन निर्माण हमारी खोज नहीं है। हमारे अनुभव तो ईश्वर को खोजने के रहे हैं। हमारे अनुभव तो पिछले जन्म के बारे में सोचना और अगले जन्म की कामना करना, इसी के बीच में फंसा रहता है। आत्मा होती है, आत्मा नहीं होती है, आत्मा मरती है, आत्मा अजर है, अमर है, आत्मा कभी मरती नहीं है। दुनिया भर के पूर्वाग्रह हमारे मन में रहते हैं और हमारी खोज भी स्वतः इन्हीं क्षेत्रों के बीच में सिमट जाती है। और हम भले रोज धर्म की चर्चा सुने, अगर हमने अपनी अवधारणाओं को नहीं बदला, हमने अपनी खोज को नहीं बदला, स्वभाव को नहीं बदला, जीवन के लक्ष्य को नहीं बदला, तो जीवन रूपांतरित नहीं हो सकता। जैसे मैं एक बात करूं, हम जाति से दुखी हैं, लेकिन जाति तोड़ने छोड़ने का कोई प्रयास नहीं कर रहे। हम गरीबी से दुखी हैं, गरीबी से बाहर निकलने का हमारा कोई प्रयास नहीं है। कदम कदम पर अपमानित होते हैं, लेकिन अपमानित ना हो, उस अपमान से निजात मिल सके, इसके लिए हमारा कोई प्रयास नहीं है। हमारा स्वाभिमान होना चाहिए, हम स्वाभिमानी बने। लेकिन स्वाभिमान के लिए हमने भी कोई जीवन की रूपरेखा तय नहीं। जीवन मूल्यों के बिना स्वाभिमान नहीं बन सकता। जो व्यक्ति रोज शराब पीता हो, फिर वह स्वाभिमान की कामना करे। कोई व्यक्ति चुगलियां करता हो, दूसरे निंदा करता हो, घृणा से भरा पड़ा हो, वो स्वाभिमान की बात करे। जो व्यक्ति स्वयं दुराचार करता हो, ईर्ष्या करता हो, हिंसा करता हो, वो व्यक्ति अगर सम्मान की बात करे तो बहुत ही हास्यास्पद लगता है। इसलिए इस विषय को बताओ भाई। अच्छा, बता रहे। इस विषय को बहुत ही स्पष्टता के साथ समझना चाहिए। जैसे यहाँ दम देशनाएं होती हैं, हर रोज हो रही है, दम की चर्चाएं हो रही हैं। जो भी एक बात अच्छी लगे, जो भी तथागत का कोई सिद्धांत उनकी देशना अच्छी लगे, तो उस बात को अपने जीवन में के रूप में देखिए कि यदि ये स्वभाव, ये व्यवहार, ये वाणी, ये सिद्धांत मेरे जीवन का हिस्सा बन जाए तो मेरे जीवन में क्या गुणात्मक परिवर्तन आएंगे। जब वो गुणात्मक क्या मेरे हित में है, मेरे लक्ष्य के हित में है, जीवन को श्रेष्ठ बनाने के हित में है, तब आप देखेंगे कि उससे
हमारा जीवन बहुत ज्यादा रूपांतरित होगा। अब ये जीवन का रूपांतरण जो है, जैसे हम करुणा और मैत्री वाला व्यवहार करने लगे। अब करुणा और मैत्री का व्यवहार न केवल दो व्यक्तियों के बीच में संबंध अच्छे बनाता है, बल्कि करुणा और मैत्री का स्वभाव समाज को जोड़ने के उपक्रम के साथ साथ हमें अपने लक्ष्य के लिए निरंतर प्रेरित करता रहता है। तो ये जो विचार है, ये सुस्पष्ट है, देखा जा सकता है। अगर बुद्ध की शरण में आने के बाद, धर्म को अंगीकार करने के बाद हमारा स्वभाव नहीं बदल रहा है, हमें मैत्री का विकास ही नहीं हुआ है, दान पारमिता शुरू नहीं हुई, मन में संदेह बने रहते हैं, परिवार में, घर में, आसपास में कलह रहता है, अपने कार्य के प्रति, अपनी जिम्मेदारी के प्रति हम जवाबदेह नहीं है, ऐसे में धर्म सुनने और नहीं सुनने से कोई लाभ नहीं है। तो पहला विषय जो यहाँ मैं विराम देता हूं कि हमें धर्म को समझ करके उसे अंगीकार करना चाहिए। और अंगीकार का मतलब है कि अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म करना चाहिए, जीवन को बदलना चाहिए। और जीवन बदलने का अर्थ है कि हम सुखद अनुभूति करें। जब हमारा जीवन बदलता है, हमारे कष्ट दूर होते हैं, हमारे जीवन का विकास होता है, श्रेष्ठता का भाव पैदा होता है, उस समय हमारा मन करता है कि अपने साथ को हम अपने साथ हो करें, तो अपने जीवन के बारे में लोगों को बताते हैं, चलो लोग फिर हमारे बारे में सोचने लगते हैं धीरे धीरे। और उसका परिणाम ये होता है कि हमारा जीवन और सुंदर बनने लगता है। फिर हमारे जीवन के रूपांतरण को जब दूसरे व्यक्ति देखते हैं तो उनके मन में भी जिज्ञासा का भाव पैदा होता है, यही है शायद। और वह जिज्ञासा का भाव उनके मन में भी पैदा होता है कि वो भी कुछ जाने समझे, पूछेंगे कि भाई आपका जीवन इतना सुंदर कैसे बना, आपके जीवन में विचार कहाँ से आए, कैसे आपने धर्म को सीखा, धर्म कहाँ से सीखा, किसने आपको समझाया, किसने आपको बताया। अनंत बातें लोग जानने के लिए उत्सुक होंगे। और उस अवस्था में हमारा मनोबल और ऊंचा होने लगेगा। जब हमारा मनोबल ऊंचा होने लगेगा तब हमें भी एक अनुभूति होगी कि जिस मार्ग पर चलने से मेरा कल्याण हुआ है, अगर दूसरे लोग भी उस मार्ग पर चलने लगे तो उनका भी कल्याण होगा। तो हम लोगों को बताने लगेंगे, समझाने लगेंगे कि बुद्ध का धर्म कितना सुंदर है, कितना अनूठा है, कितना उपयोगी है। जो भी व्यक्ति जो भी व्यक्ति धर्म को अंगीकार करता है उसका जीवन रूपांतरित होता है। मैं 1 मिनट के लिए आपसे विराम लूंगा, आप होल्ड रखिए। डॉक्टर योगेश जी, आप अपने विचार रखिए, जब तक मैं 5 मिनट लगेंगे मेरे को। मैं वेन्यू पर पहुंच गया और हाँ थोड़ा सा डॉक्टर योगेश जी बात सुनो। हाँ ठीक है, बस 5 मिनट के लिए। ओके।